जिंदगी की लड़ाई तो हर कोई लड़ता है, लेकिन जो योद्धा होते हैं वे एक कहानी बन जाते हैं। कहानी भी ऐसी कहानी जो बनती है न जाने कितनी कठिनाइयों से, न जाने कितनी कुर्बानियों से और न जाने कितनी असफलताओं से। बात चाहे जंग के मैदान की हो, चाहे खेल की मैदान की। योद्धा को तो अपनी कुशलता साबित करने के लिए बस एक अवसर की तलाश रहती है। उस अवसर को जो भी योद्धा उपयोगी बनाता है वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अपनी जगह स्थापित कर लेता है। यह भी क्रिकेट जगत के एक ऐसा योद्धा है जिसने अवसर मिलने पर उसे उपयोगी भी बनाया, इसके साथ ही अवसर को लगातार बिना रुके विकसित करने का भी काम किया है। क्रिकेट जगत के एक योद्धा का नाम मोहम्मद शमी है। एक समय ऐसा भी था जब भारतीय बैट्समैन बाहर जाते थे तो वह घायल होकर ही भारत वापस लौट कर आते थे। इसका कारण यही था कि इंग्लिश गेंदबाज अपने पेस और बाउंस से भारतीय बल्लेबाजों को घायल कर देते थे। उनके मुकाबले भारत के पास कोई भी अच्छा फास्ट बॉलर नहीं था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हमारे गेंदबाज बाहर जाकर इंग्लिश बैट्समैन को घायल करते हैं। वर्तमान में अगर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों की एक लिस्ट तैयार की जाए तो इसमें मोहम्मद शमी का नाम जरूर रहेगा, क्योंकि मोहम्मद शमी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर जाकर भी भारत का नाम रोशन किया है। मोहम्मद शमी का जन्म 3 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश में अमरोहा के छोटे से गांव सहसपुर में हुआ। इनके पिता तौसीफ अहमद एक किसान थे जो अपने जमाने में फास्ट बॉलिंग किया करते थे। गाँव में अच्छी सुविधा न मिल पाने के कारण वे बड़े लेवल तक नहीं खेल पाए। इनकी माँ का नाम अंजुम आरा है। इनके परिवार में एक बहन सबीना अंजुम के अलावा 3 भाई भी हैं। एक किसान के घर में पैदा होने के कारण शमी की शारीरिक संरचना एक पेशेवर खिलाड़ी बनने के लिए बचपन से ही बिल्कुल उपयुक्त थी। शमी ने बचपन में अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। शमी की प्रारंभिक शिक्षा अमरोहा में हुई। शमी के साथ साथ उनके तीनों भाई भी एक पेशेवर फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद शमी की विलक्षण कला, दाहिने हाथ से तेज गेंदबाजी की शैली को देखते हुए उनके पिता उनसे बहुत प्रभावित हुए। साल 2005 में जब वह मात्र 15 साल के थे तो उनके पिता ने अपने बेटे के टैलेंट को निखारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके तहत वह शमी को मुरादाबाद में कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी से मिलाने ले गए। बदरुद्दीन शमी की गेंदबाजी से बहुत प्रभावित हुए। फिर उनका दाखिला उन्हीं की क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया गया। कोच ने उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया, जहां शमी मैच के बाद पुरानी गेंदों से रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस किया करते थे। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मोहम्मद शमी को 2006 में यूपी अंडर 19 के ट्रायल्स के लिए भेजा गया, जहां शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन कुछ राजनीति के चलते उनका चयन नहीं हुआ। कानपुर से लौटते वक्त बदरुद्दीन के कोलकाता वाले मित्र अब्दुल मुनाम का कॉल आया। उन्होंने कहा डलहौजी एथलेटिक क्लब के क्वार्टर फाइनल की लीग मैच के लिए एक फास्ट बॉलर की जरूरत है। बदरुद्दीन जी ने सोचा इससे अच्छा मौका क्या होगा। उन्होंने तुरंत शमी को भेज दिया। उनके परिवार में गांव से इतनी दूर अब तक कोई नहीं गया था। उस समय शायद शमी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उनकी अमृतसर मेल की टिकट भारतीय क्रिकेट टीम तक ले जाएगी। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में शमी को खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सेमीफाइनल में 4 विकेट झटककर शमी ने कोलकाता में अपनी आगाज का ऐलान कर दिया। डलहौजी क्लब के खिलाड़ी सुमन चक्रवर्ती ने शमी को राजस्थान क्लब में बॉलिंग करने के लिए बुलाया, जहां टाउन क्लब के जनरल सेक्रेटरी देवव्रत दास ने शमी की स्मूथ बॉलिंग एक्शन से प्रभावित हुए। यह सीजन का आखिरी मैच था। उनकी डलहौजी क्लब का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को था। दास जी ने शमी को टाउन क्लब में शामिल होने को कहा। उन्होंने शमी को सीजन के लिए 75,000 और दिन के 100 रुपए खाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। यह शमी के जीवन का पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। शमी ने दास से पूछा यह सब तो ठीक, लेकिन रहूंगा कहाँ? दास जी ने शमी को अपने घर में रहने की जगह दी। शमी ने टाउन क्लब के लिए फर्स्ट डिवीजन लीग खेलना शुरू किया, जहां उन्होंने सभी को अपनी बॉलिंग से प्रभावित किया। उस सीजन टाउन क्लब की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। देवव्रत दास ने बंगाल के सिलेक्टर से शमी को अंडर 22 टीम में शामिल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि शमी किसी बड़े क्लब के लिए नहीं खेल रहा है। तब दास ने संब्रम बनर्जी को, उस समय सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, उनसे सिर्फ एक बार शमी की बॉलिंग देखने को कहा। बनर्जी शमी की बॉलिंग से प्रभावित उन्होंने विजय हजारे टूर्नामेंट के बंगाल टीम में शमी को शामिल कर लिया, लेकिन बिना किसी बड़े क्लब को ज्वाइन किए शमी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती। देवव्रत दास ने शमी से मोहन बागान क्लब में शामिल होने को कहा, लेकिन शमी टाउन क्लब को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। बहुत समझाने के बाद शमी ने मोहन क्लब ज्वाइन किया। एक दिन ईडन गार्डन में शमी को सौरभ गांगुली को बॉलिंग करने का मौका मिला। शमी की पहली बॉल अच्छी बाउंस लेकर विकेट तक पहुंची। दादा ने आगे बढ़कर पिच को टैप किया। उन्हें लगा कि पिच में कुछ हुआ। अगली कुछ गेंदें भी लगभग अनप्लेबल थी। दादा शमी के पास आया और पूछा क्या खेल रहे हो? शमी ने बताया अंडर 22, लेकिन एक भी गेम नहीं मिला। दादा ने 45 मिनट तक बैटिंग की, फिर फोन पर किसी से बात की। उसके बाद शमी को बंगाल स्टेट टीम में शामिल कर लिया। उन्होंने 20 अक्टूबर 2010 को अपना T20 डेब्यू किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के डेब्यू मैच में असम के खिलाफ शमी ने 24 रन देकर 4 विकेट लिए। पूरे टूर्नामेंट के 8 मैच में शमी ने 14 विकेट लिए। शमी ने 17 नवंबर 2010 को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। रणजी ट्रॉफी 2010-11 के सीजन में उन्हें केवल एक ही मैच मिला। डेंगू हो जाने के कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 10 फरवरी 2011 को शमी ने अपना लिस्ट ए डेब्यू किया। विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में उड़ीसा के खिलाफ 39 रन देकर 3 विकेट झटके। साल 2011 में केकेआर के बॉलिंग कोच वसीम अकरम ने शमी की बॉलिंग देखी। आईपीएल 2011 के लिए उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। 2011 के आईपीएल सीजन में शमी को खेलने का मौका नहीं मिला। दिलीप ट्रॉफी 2011-12 में शमी को
प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी, लेकिन अबू नेचिम की इंजरी के बाद फाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ समी को टीम में खेलने का मौका मिला। उस मैच में समी ने अपनी तेजधार बॉलिंग से ईस्ट जोन को टाइटल जितवाया। उस मैच के 2 इनिंग में समी ने 8 विकेट झटके। यह समी के करियर का टर्निंग पॉइंट है। समी को लोग जानने लगे थे। जून 2012 में वेस्ट इंडीज ए के खिलाफ अनऑफिशियल मैच में इंडिया ए टीम में शामिल किया गया। समी शानदार गेंदबाजी करके सीरीज के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। सीरीज के 3 मैच की 6 इनिंग में 13 विकेट लिए। टीम के कोच लालचंद राजपूत समी की बैटिंग और बॉलिंग दोनों से प्रभावित हुए। साल 2012 तक समी ने अपने फर्स्ट क्लास के 18 मैच में कुल 71 विकेट झटके, यानी लगभग 4 विकेट हर मैच में। समी की मेहनत रंग लाई। इन सब को देखते हुए भारतीय चयनकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ दिसंबर 2012 में होने वाली होम सीरीज में समी को सिलेक्ट किया। 6 जनवरी 2013 को समी ने अपना ओडीआई डेब्यू किया। लो स्कोरिंग मैच में समी ने 1 विकेट झटके, जिसमें 4 मेडन ओवर शामिल थे। भारतीय टीम को मैच जिताया। 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें सिलेक्ट किया गया। 6 नवंबर 2013 को उन्हें अपना टेस्ट डेब्यू किया। ईडन गार्डन में समी का यह ड्रीम डेब्यू था। मैच की 2 इनिंग्स में समी ने 9 विकेट लिए। 2014 के इंग्लैंड दौरे में समी ने अपने बल्लेबाजी का भी प्रदर्शन किया। पहले ही मैच में समी ने भुवनेश्वर कुमार के साथ 10वें विकेट के लिए 111 रन जोड़े। इसके साथ ही मैच में 5 विकेट भी झटके। 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप में समी टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 9 ओवर में 35 रन देकर 4 विकेट झटके। मोहम्मद शमी और हसीन जहां का निकाह जून 2014 में हुआ था। हसीन जहां एक मॉडल रह चुकी है। शादी से पहले ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों की एक छोटी सी बेटी भी है, जिसका नाम एरा शमी है। जितनी तेज गेंदें शमी फेंकते हैं, उतनी ही तेज रफ्तार से उनकी जिंदगी में मुसीबत भी आई। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद हसीन जहां ने शमी पर कुछ गंभीर आरोप लगा दिए कि शमी की जिंदगी में कुछ और लड़कियों से भी रिश्ते हैं। इसे साबित करने के लिए कई चैट स्क्रीनशॉट भी पेश किए। जो बात घर में ही हल हो सकती थी, वह सरेआम हो गई। हसीन जहां की पहली एक शादी टूट चुकी थी, जिसको उन्होंने शमी से भी छुपाया था। उनकी पहली शादी से 2 बेटियां हैं। आज यह रिश्ता भी टूट चुका है। यह बात शायद ही आपको पता होगी। इस पूरी टूर्नामेंट को शमी ने इंजरी के बावजूद मैच खेला था। टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शमी के घुटने पर चोट लगी थी। हर मैच से 2 दिन पहले शमी के घुटने से पानी निकाला जाता था, लेकिन उन्होंने इस दर्द को अपनी परफॉर्मेंस में देखने नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में शमी का दर्द बढ़ गया। उन्होंने धोनी से कहा, माही भाई आज मैं नहीं खेल पाऊंगा। धोनी ने कहा, अभी तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तुम्हारा खेलना जरूरी है। अपने करियर को रिस्क पर रखकर 3 पेन किलर खाकर शमी ने उस दिन बॉलिंग की। इस कंडीशन में भी शमी टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। इस टूर्नामेंट के 7 मैच में उन्होंने 17 विकेट लिए, जो 17.29 की औसत से थे। इस टूर्नामेंट के बाद उन्हें घुटनों की सर्जरी करवानी पड़ी, जिसके कारण वह 1.5 साल तक क्रिकेट से दूर रहे। इसी बीच 2017 में हार्ट अटैक की वजह से उनके पिता की देहांत हो गया। साल 2018 में शमी की निजी जिंदगी में बहुत परेशानियां आई। उन दिनों ही एक रोड एक्सीडेंट में, लेकिन एक फाइटर को जिंदगी कितने भी पंचे न मारे, वह दोबारा रिंग में जरूर आता है। शमी ने वापसी की, इस बार पिछली बार से भी ज्यादा हिम्मत और जोश के साथ। जनवरी 2019 में ही शमी को ओडीआई में 100 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बने। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अब तक 200 से ज्यादा विकेट लिए हैं। आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन की वजह से 2021 में T20 वर्ल्ड कप में शमी का चयन हुआ। पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शमी ने 43 रन दिए। भारतीय टीम वह मैच हार गई। अगर देखा जाए तो उस मैच में पूरी भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ संकीर्ण लोगों ने मजहब के नाम पर शमी को कोसा। उन लोगों को भारत ने अच्छे से जवाब तो दे दिया कि मोहम्मद शमी कौन है। आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस ने शमी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। शमी एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कुछ सहा है, तब जाकर वह आज इस मुकाम पर है।